जानना चाहूँगा, फ्यूचरिस्टिक कैलेंडर लॉन्च के लिए आप यहाँ पर हैं, थोड़ा सा बताइए कि क्या बॉन्डिंग है, कैसे यहाँ पर आप? मैं राजेश जी को और स्वप्ना जी को आई थिंक 3 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को एंड हमने कई बार डिस्कस किया है टू डू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टुगेदर बट कभी डेट्स कभी कुछ चीज़ मैच नहीं होती थी बट नाउ आई थिंक आई कैन टेल एवरीबडी दिस कि वी आर डूइंग अ म्यूजिक वीडियो वेरी सून एंड दैट्स अ डायरेक्टर मिस्टर गुरु शर्मा एंड इस तरह से हम लोग एसोसिएट हुए हैं प्रोफेशनली पर्सनली तो थे ही पहले से एंड इसीलिए मैं आज इस कैलेंडर के लॉन्च पे भी हूँ टू मोटिवेट राजेश जी एंड एवरीबडी ऑन द टीम। स्वप्ना जी, आप क्या कहना चाहेंगे कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बताइए, और निशांत ने जो बोला कि म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा हमारी ऑडियंस को। जी, मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ कैलेंडर के बारे में। जो हम सब ने लॉन्च किया, जो भी आज के डेट में आने वाला ग्लोबल थ्रेट है उसको लेके ही हम लोग अवेयर प्रोग्राम किए हैं और अवेयरनेस जाके फील्ड में काम करने से बेटर है हम सब ने सोचा कि कैलेंडर के थ्रू हम लोग लोगों के तक पहुँचाएँगे सो दैट लोग जब देखेंगे अपने घर पे ये डेस्क पे रखेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ है तो लोग अपने आप ही सोचेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसीलिए हमने ये कैलेंडर किया है एंड जैसे कि निशान ने कहा कि हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, 2-3 इयर्स हो गए, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन भी किए और कर नहीं पाए हैं और फाइनली हम लोग अभी काम कर रहे हैं और वे आर डूइंग ए म्यूज़िक वीडियो और ये म्यूज़िक वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि निशान काफ़ी अच्छा बॉडी शॉडी बना के ही है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे डायरेक्टर ने कहा कि इसमें एक्शन डेफिनेटली रहेगा, लव रोमांस तो रहेगा ही रहेगा लेकिन एक्शन आपको फुल फ्लेज में देखने को मिलेगा म्यूज़िक वीडियो में। इट्स गोना बी लाइक अ हॉलीवुड एक्शन होपफुली म्यूजिक वीडियो। सर, इन्होंने तो बता ही दिया है कि जो है एक्शन भी होने वाला है, थोड़ा सा आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगर थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहे आप हमारी ऑडियंस। Glimpse, though, I would say कि yes, it's gonna be a little not like the regular Bollywood music videos. Action है इसमें, romance भी है, and as everybody knows कि निशांत has really got a great structure, body बहुत अच्छी बनाई है उसने, तो obviously when I'm having a good looking action hero, तो romantic video खाली करके कोई सेंस नहीं बनता. Plus even सपना, she's a very good actor. Plus she loves to do fight action, तो it was her suggestion जब हम लोग unanimously decision ले रहे थे कि कुछ different करें तो action करते हैं. So yes, this video is going to have a lot of action in it other than romance. बाकी when the video is done, जो international soil पे shoot कर रहे हैं, तो hopefully let's see, crew हमारा पूरा international है and 3-4 दिन का schedule है हमारा, तो देखते हैं let's see, then बाकी आप audiences पे है, how you like it, hopefully it comes out good. राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, कोविड का टाइम अभी खत्म हो चुका है, लोग शूटिंग भी शुरू कर रहे हैं, आप भी म्यूजिक वीडियो की शुरुआत करें, थोड़ा सा बताइए कि आपकी तरफ से क्या तैयारियां होने वाली हैं? बस आफ्टर ये कोविड का वजह बाद हम लोग ये बाहर कर रहे हैं, फॉरेन में ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाइसी है बट हम करेंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या चैलेंजेस है आपको, अगर उस बारे में कुछ बताएं एज ए प्रोड्यूसर? चैलेंजेस है कि हमने एक अच्छा टीम ले रहे हैं, जैसे ईशान है ये, तो हमारे पास है एक अच्छा टीम, तो उसको एक अच्छा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। That's lovely actually. That's very nice of you to say that. True. बहुत कम प्रोड्यूसर ऐसा कहते हैं कि एक्टर और हमारी टीम बहुत अच्छी है, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो. So yeah, really give a loud applause to that. Yeah. True. निशांत, आपकी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हाँ, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ. कितने बड़े फिटनेस फ्रीक है आप, और खैर ये सभी जानते हैं, जग जाहिर सी बात है कि मैं इंडस्ट्री में जब से आया हूँ मेरी बॉडी को लेके एक हमेशा एक हाईलाइट रहती है बातों में. आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट सिंस आई थिंक आई वाज इन क्लास 11. तब से है ही मेरा वे ऑफ लाइफ है एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, ऑल द यंगस्टर्स ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी आई टीच की ऑलवेज मेक श्योर दैट अ फिजिकली साउंड बॉडी इज़ अ टेम्पल फॉर अ फिजिकली साउंड माइंड. तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना. स्वप्ना जी, आप कितना फिटनेस में ध्यान देती है? जैसे निशांत ने तो कह दिया है कि वो मतलब पूरी तरह से फिटनेस में, आप बताइए क्या तैयारियां चल रही है आपकी तरफ से? See, when I met Nishant after 2 years, month ago, so when I saw him, I was like, oh God, मैं इसके साथ करने वाली हूँ and he is like इतना ज़्यादा मस्कुलर बॉडी, लीन एंड थीन, लाइक मुझे लगा कि मुझे तो वेट रिड्यूस करना ही पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन में मैंने जो पुट ऑन किया था मैंने निशान को देख के ही very सोचा honest. कि मुझे पुट ऑन करना ही पड़ेगा इनके सामने एक्टिंग करने के लिए, वरना ऐसा ना हो जाए कि ऑड मैन आउट हो जाओ, उधर स्टोरी में सिर्फ यही दिखे और मैं दिखूँ ही ना उस वीडियो में.
तो डायरेक्टर जी ने भी कहा कि सपना यू हैव टू रिड्यूस, तो उसके बाद माशाल्लाह मैं लगी हुई हूँ उस बिल्कुल, process और आप में, बहुत अच्छा जब कर रही हो, तक, look very pretty, very thank you so beautiful. much. Yeah. तो आई होप जब तक हम करेंगे तो मैं वो वैसी हो जाऊंगी जैसे हमारे डायरेक्टर सर को चाहिए। मानस जी, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के लिए और इस कैलेंडर के लिए? डेफिनेटली बहुत 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 शुभकामनाएं फॉर दिस म्यूजिक वीडियो एंड कैलेंडर। तो हमारा हर साल का एक मोमेंटम रहता ही है, इस साल भी हुआ है और अगले भी बहुत सालों तक ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि हम क्रिएटिव हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिवली हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये एक मीडिया ऑफ द एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। हम लोग फिल्म बनाते हैं, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, हर एक चीज़ जो है होता है वो एक मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन होता है। अंदर की जो बातें हैं वो बोलने की एक मीडिया जरिया होता है। तो मैं बहुत एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सालों से स्वप्ना के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बहुत कम मॉडल्स के अंदर देखा हूँ, तो कभी भी नहीं बहुत मिलता नहीं है देखने के लिए। स्वप्ना के पास वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसी के कारण हम हर साल एक्सपेरिमेंटल चीज़ कर रहे हैं। तो वो एक मुझे बहुत इंटरनली बहुत होप रहता है। तो फॉर द बेस्ट, मुझे ये खुशी हुई कि ये कैलेंडर सक्सेसफुल हुआ, लॉन्चिंग भी सक्सेसफुल हुआ। ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज या योगा वोगा फ्लेक्सिबल टू एक्सेप्ट द डिफिकल्ट टास्क, कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, हाँ। वो चीज़ ना विदाउट एनी कोई भी हेजिटेशन है, हाँ ये करते कुछ तो सोचेंगे आप, मतलब होगा कुछ इसमें, चलो हम करते हैं। तो वो जो होता है वो एनर्जी इंटरनल क्या होता है, फैशन एंड ग्लैमर एंड ब्यूटी को ही कंसिस्ट करता है, लेकिन क्या वो इतना ही सीमित होना चाहिए? नहीं। फोटोग्राफी एक मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हमने इस बार ऐसे सोचा कि जो पैंडेमिक है एक साल में हमने पूरा ठप होकर रहे हैं पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये जो आया है पैंडेमिक, ये इकलौता तो है नहीं, इसके बाद और भी कुछ हो सकता है। मतलब उसके पीछे रीज़न क्या है? सिर्फ पैंडेमिक नहीं, बहुत इश्यूज़ है जो ग्लोबली हमें टूवर्ड्स द ब्लैक होल लेके जा रहा है। मतलब इससे थ्रेट एक्चुअली देखा जाए तो वो थ्रेट के ऊपर हम अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फैशन एंड ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एज ए क्रिएटिव पर्सनैलिटी। तो हम लोग ना ये सोचे कि क्या हम इसको क्रिएटिविटी के थ्रू हमें ऐसा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जिसमें ये रिवील हो कि हाँ इससे सीरियस चीज़ हो। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसा ही सोचा, जो 12 का 12 कॉन्सेप्ट है उसमें से 89% अपना कॉन्सेप्ट ग्लोबल थ्रेड्स के ऊपर है। तो हम लोग ईगल वेट कर रहे हैं कि ये लॉन्च होगा, तो आप लोग सब भी देख पाओगे क्या है उसके अंदर का कॉन्सेप्ट, क्यों इतना वो हम इसको फ्यूचरिस्टिक कैलेंडर के नाम दिए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। विभू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? Good evening, everybody. See, we know this environment as it is today, and if you compare it what it was maybe 20 years back, I think it's everybody's knowledge that it has deteriorated. And the air we are breathing, you must be reading in newspaper what happened in Delhi, what happens in Delhi every year during these winter months. And that's not only confined to Delhi alone. It is there in lot many areas, lot many towns in the country. But Delhi being what it is, the capital of the country, it gets maximum publicity. Bombay is also it's not behind. So why it is so? Maybe it can be vehicular pollution, it can be industrial pollution, it can be just about anything. So what kind of legacy or what kind of the world we are going to leave it for the next generation, for our next generation and the generation next. So awareness towards conserving nature and protecting the environment is absolutely important. And who else can do it better than somebody who's famous, who's in the limelight all the time, somebody from the film industry, maybe from people who normally in India people listen to those people. No? People look up to them as their role models. So I really welcome this initiative. I feel this would go a long way in
conserving our nature and so that we can give something back to our environment, to our society and to the next generation. Thank you. Wonderful. Manisha, would you like to add in power? So why did you think of associating yourself with such a good cause? Thanks a lot. Good evening, everyone. I would like to congratulate both Rajesh and Sapna for this excellent initiative. I think I knew Sapna from Orissa days where she has been into the social causes and done a great work, and Rajesh came to be associated later as a partner. And both are equally capable and people who can really make an impact. And I'm happy to see that we are talking about environment in the film industry, people who are more socially active and more visible, as people touched upon. I've been working in this environment field for many years now. As I said, looking at environment, I'm also a lawyer who advocates environment quite a lot. So the first few things that I think we should be concerned about are the goals which the UN has set, which is the SDG goals, where now environment, there is awareness in India, there are laws in India, and there are a lot of things which exist as of today, which many people don't know. And I think these laws are extremely important for our intergenerational equity, which we would touch upon very, very briefly, because what we feel today, a simple act, is actually impacting the future generations that will come after us. So that awareness and trying to bring up those laws into action is where I believe the media and the industry can play a big role. Of course, I'm not going into the environment aspects, it's not the theme here today. But what I wish to say is that, for example, small things like plastics. Now, use of plastics, we have banned, but people still use it. But if all the things which are laws, I would urge that the film industry should not endorse it. Because those are not goals where for making money you keep on endorsing and giving them leeway to further expand further. So that kind of awareness and trying to understand that these are very important things. The climate change is for real. For example, the Uttarakhand glacier strategy day before yesterday. You understand what happened because there was a glacier hanging, there was a hydroelectric project, there were environmental norms, it's still under probe, but you will see somewhere there would have been some laxity. And then the natural calamities that start happening are uncontrollable. Similarly, or if you see the COVID, the full year that went through, what was that? It's all man-made disasters, ecological disasters, the temperatures are changing, it rains in Dubai, it never heard about, and then it's getting dry in the more places. The cold, winters, everything is shifting. These are all climate change issues, and I'm very happy that these kind of issues are now being discussed where they matter the most. Because people are fascinated towards the film industry in India, of course. And they look them as idols. So if this idealization can be done in a proper way, and I think this is first step in the right direction is also a big leap. So I must say that this calendar that Rajesh and Sapna have designed is a big leap, and I look forward to continuing this initiative. And I would believe that any initiative in environment which helps the country, we will always be there to support. Thanks a lot. See, water everywhere, but there will be not a single drop of water to drink. तो ये होने वाला है और इसके ऊपर काफ़ी सारे हम लोग सब सोच रहे थे कि वाटर स्कैसिटी होता है जैसे मेट्रो सिटीज़ में होते हैं समर्स के टाइम में इनफैक्ट इन मुंबई ऑल्सो कि वन टाइम पानी आता है जबकि हमने कभी देखा नहीं था बचपन में कि पानी हमें बॉटल में कभी खरीदना भी पड़ेगा तो आज ये टाइम हो गया है कि हम पानी बॉटल में खरीदते हैं कल को ऐसा भी दिन आएगा हम सिलेंडर अपने कंधे में लेके ही घूमेंगे क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑल दिस थिंग्स जो हम सबको पता है कि आजकल फॉरेस्ट नहीं रह रहे हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है लोग सेफ टाइगर के ऊपर है फिट इंडिया के ऊपर है और फिटनेस आज के डेट में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है तो ये पूरा थीम बेस्ड है आई होप आप सब जब कैलेंडर के पिक्चर्स रिवील होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे थैंक यू राजेश जी के साथ हमारा डिस्कशन हुआ कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं तो स्वप्ना के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ तो फाइनली बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक और बहुत ही इनिशिएटिव लेने के लिए जितना इंस्पिरेशन चाहिए वो उसे मिला फिर हम प्लान किए तो बेसिकली क्या है कि
एक फोटोग्राफ्स का ब्यूटी क्या होता है, सिर्फ उसमें जो एलिमेंट्स है वो ब्यूटीफुल दिखे या उसके अंदर का जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपको टच करे, आपको रिलेट करे या आपको इमोशनली सोचने की मजबूर करे। एक्चुअली ब्यूटी वही होता है जो आपको कनेक्ट करे। हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, सो हम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा काम करने का तरीका बहुत ही लिमिटेड के अंदर होता है, बट जहाँ पर हम इस धरती के ऊपर रहते हैं, ये सोसाइटी के ऊपर हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम इसको अगर इग्नोर करेंगे तो सफ़र हम ही होंगे, बाहर का तो होगा नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि मेरा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्या मैं मेरे क्रिएटिव एरिया के अंदर उसको यूज़ करके कर सकता हूँ।